अब पांडवों ने अपना राज्य मांगा। दुर्योधन सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने मछली की आंख बेध दी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। विवाह के बाद वे माता कुंती के पास आए और बाहर से चिल्लाकर कहा, माता आज हम बड़ी सुंदर चीज लाए हैं। अब देखिए यही कथा का रूप यही बदल गया। माता आज हम बड़ी सुंदर चीज लाए हैं। कुंती ने अंदर से आज्ञा दे दी, पांचों भाई बांट लो। हर महादेव, कैसे आप सब महादेव, आज हम बहुत ही पवित्र कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में रामायण की कथा सुनाए थे, बहुत अच्छा लगा। आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी पसंद कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें। आज महाभारत की कथा सुनाने जा रहे हैं। ज़्यादा लंबी कथा नहीं है, छोटी कथा है, संक्षिप्त महाभारत इसे कह सकते हैं। ये पूरा महाभारत की कथा सुनाने में तो कई दिन बीत जाएंगे, और कई दिन बीत जाने वाले कथा आप देखेंगे नहीं। तो छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं कि पुराने समय में हस्तिनापुर में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम शांतनु था। शांतनु का विवाह गंगा माता से हुआ था। इनसे शांतनु के 8 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को स्वयं गंगा माता ने समाप्त कर दिया था। देखिए बहुत अच्छी कथा है। 7 पुत्रों को गंगा माँ ने स्वयं समाप्त कर दिया था। 8वें पुत्र देवव्रत थे। बाद में देवव्रत ही भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। आप सबको पता होगा भीष्म पितामह ही शांतनु के पुत्र थे, देवव्रत। देखिए इसमें कथा में क्या है। अब देखिए देवव्रत के जन्म के बाद गंगा माता अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद शांतनु उदास रहने लगे। एक दिन वह एक नदी के किनारे जा रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़की को देखा। यह लड़की मल्लाहों के सरदार की थी। राजा ने इसके साथ विवाह करना चाहा। धीवर राज को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि यदि उसकी लड़के को बाद में गद्दी पर बैठाया जाए तो वह अपनी लड़की की शादी राजा के साथ कर देगा। प्रस्ताव रखा उसने। राजा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, पर वे बड़े उदास रहने लगे। देवव्रत को भी इस बात का पता लगा। वे धीवर राज के पास गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे और न कभी विवाह ही करेंगे। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। आपने देखा होगा, यह बड़ी कठोर प्रतिज्ञा थी। इन्हीं के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पितामह हो गया। अब धीवरराज ने अपनी लड़की का विवाह महाराजा शांतनु के साथ कर दिया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद छोटी आयु में ही शांत हो गए, मर गए। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। इनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। की कथा थोड़ा सा रोचक है, लेकिन आपको जानकारी देना भी अच्छी बात है। जब अंबा और अंबालिका रानियां थी तो अंबिका के, देखिए नहीं, अंबिका और अंबालिका, हमने नाम थोड़ा सा गलत बोल दिया। इनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के लड़के का नाम धृतराष्ट्र था। ये अंधे थे। अंबालिका के लड़के का नाम पांडु था। ये पीले रंग के थे। पिता की मृत्यु के बाद पांडु राजा बने, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु के 5 लड़के थे जो कि पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के 100 लड़के थे, ये कौरव कहलाते थे। 5 पांडवों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। इनकी 2 माताएं थी, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे। उनकी माता गांधारी थी।
पति के अंधा होने के कारण ये भी अपने आंखों पर पट्टी बांधे रहते थे। पांडु की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। इनके भाई धृतराष्ट्र राजकार्य करने लगे। वे पांडवों और कौरवों का लालन पोषण करते थे। सब राजकुमार गुरु द्रोण से युद्ध विद्या सीखते थे। गुरु द्रोण उस समय बड़े निपुण गुरु माने जाते थे। उन्होंने एक बार कुएं से एक गेंद को तीरों की सहायता से निकाला था। सब राजकुमार खूब मन लगाकर काम सीखते थे, पढ़ाई करते थे और धनुर्विद्या भी सीखते थे। अर्जुन सबसे अधिक होशियार थे। वह तीर चलाने में बड़ा निपुण थे। भीम तथा दुर्योधन ने गदा चलाना खूब अच्छा सीख लिया था। एक दिन गुरु द्रोण ने सब राजकुमारों की परीक्षा ली। अर्जुन की बाण विद्या से वे बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए कौरव पांडवों से जलने लगे। ईर्ष्या की भावना आ गई। वे किसी तरह पांडवों को मारना चाहते थे। उन्होंने पांडवों को एक मेला देखने के लिए भेजा। वहां उन्हें 1 लाख के महल में ठहराया गया। वह मकान पुरोचन ने बनाया था। जरा सी चिंगारी लगते ही यह जल सकती थी। पांडव इसका भेद जान गए थे। एक दिन रात को महल में आग लगाई गई। पांडव एक सुरंग के रास्ते से निकल गए, किंतु 5 भील जो अपनी माता के साथ वहां ठहरे हुए थे जलकर मर गए। दुर्योधन ने इन्हें ही पांडव तथा कुंती समझा और उनकी मृत्यु पर खुशी मनाई। अब 5 पांडव जंगल में ब्राह्मण के वेश में माता कुंती के साथ रहने लगे ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। इस समय द्रुपद राजा ने अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर रचा। राजा ने प्रण किया था कि जो वीर नीचे रखे कड़ाहे में छाया देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख बेधेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। अर्जुन ने मछली की आंख बेध दी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। विवाह के बाद वे माता कुंती के पास आए और बाहर से चिल्लाकर कहा, माता, आज हम बड़ी सुंदर चीज लाए हैं। अब देखिए, यही कथा का रूप ही बदल गया। माता, आज हम बड़ी सुंदर चीज लाए हैं। कुंती ने अंदर से आज्ञा दे दी, 5 भाई बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 भाइयों की रानी बन गई। आप अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास कई बार प्रश्न आया कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए। यही कारण था। जब कुंती ने कहा, वो कुंती को दिखा तो नहीं कि क्या लेकर आए हैं। इन्होंने कहा बहुत सुंदर चीज लाए हैं, तो कोई भी माँ कहेगी 5 भाई बांट के खा लो, कहेगी ना। वही माता ने कहा कि 5 भाई बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 भाइयों की रानी बन गई। विवाह के बाद राजा द्रुपद ने कह सुनकर पांडवों को आधा राज्य दिला दिया। इन्होंने राज्य को खूब बढ़ाया और राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ में दूर दूर से राजा आए। दुर्योधन अब इनसे और अधिक जलने लगा। उसने इनके नाश की अब दूसरी तरकीब सोची, कैसे इनका नाश किया जाए। अब उसका मामा शकुनी जुआ खेलने में बड़ा चतुर था। उस समय जुए का बड़ा रिवाज था, खूब लोग जुआ खेलते थे। किसी के बुलाने पर कोई मना नहीं करता था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया। पासे पर पासा देखा गया। युधिष्ठिर अपना सारा राज्य हार गए। बाद में द्रौपदी को भी हार गए। इस समय दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को सभा भवन में खींच कर ले आया। वह उसके सारे वस्त्र उतारने लगा, किंतु द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे श्री कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा ली। आखिर में एक और पासा फेंका गया और इस बार भी पांडव हार गए। उन्हें 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास में रहने की प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ा। 12 वर्षों तक पांडव बाहर रहे, जंगल में रहे और 1 वर्ष तक विराट नगर के राजा के पास रूप बदल कर रहे। युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण बने हुए थे। वे राजा के साथ चौपट खेलते थे। भीम रसोईया बनकर वहां पे रहते थे। अर्जुन
बृहन्नला नाम से राजकुमारी उत्तरा को नाच और गाना सिखा रहे थे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव भी काम करने में लग गए थे। द्रौपदी सैरंध्री नाम से विराट नगर की पत्नी की दासी बनी। तो विराट राज थे, उनकी पत्नी की दासी बनी। एक बार कीचक नाम के एक आदमी ने द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया। बुरा व्यवहार करना चाहा, भीम को यह बात मालूम चल गया। उन्होंने रातों रात उसे मार डाला। इस प्रकार अज्ञातवास का 1 वर्ष भी समाप्त हो गया। अब पांडवों ने अपना राज्य मांगा। दुर्योधन सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे। पांडवों का साथ श्री कृष्ण तथा कौरवों का साथ उनकी सेना दे रही थी। पांडव शुरू में लड़ना नहीं चाहते थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कौरव हार गए। भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ, शल्य आदि बहुत से वीर सैनिक कौरवों की ओर से मारे गए। अर्जुन का लड़का अभिमन्यु भी चक्रव्यूह बेधते समय मारा गया। बाद में भीम ने दुर्योधन को अपनी गदा से मार डाला। तब जाके युद्ध बंद हुआ। युद्ध के बाद भीम तथा सब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र दुख से व्याकुल हो रहे थे। वे बदला लेना चाहते थे। श्री कृष्ण उनके इरादे को समझते थे। उन्होंने भीम के स्थान में धृतराष्ट्र से मिलने के लिए लोहे की मूर्ति खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र ने इस मूर्ति को चूर चूर कर दिया और भीम बच गए। अब पांडव हस्तिनापुर में राज्य करने लगे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। 120 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने इस लोक को त्याग कर दिया। अपने प्रिय सखा के चले जाने पर पांडव भी हिमालय पर तपस्या करने चले गए और वहीं बर्फ में गलकर अपने शरीर त्याग दिए। ये थी महाभारत की विशाल कथा, जो कि संक्षिप्त रूप में आपके सामने हमने कहा। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अच्छे अच्छे भक्ति के वीडियो जो भी आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उससे देखकर लाभ उठाएंगे। चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।